हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल की सेवा की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिस घर में भी लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं ना, वो घर उन्हीं का हो जाता है। और लड्डू गोपाल जी भी घर के सदस्य की तरह ही होते हैं। जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें सारा दिन लड्डू गोपाल जी का भी ख्याल रखना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी की सेवा जितनी ज़्यादा आप प्रेम से करेंगे ना, आप देखेंगे आपके घर का वातावरण बदलने लगा है। आपके घर में पहले से कई ज़्यादा गुना आपके घर में सुख और शांति बढ़ने लगी है। तो आप लोगों में से किस किस ने ये चीज़ महसूस की है, इसे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए, जो लोग नई सेवा ले रहे हैं लड्डू गोपाल जी की, तो मैं चाहती हूँ कि उनके मन में भी ना लड्डू गोपाल जी के प्रति मन में अथाह प्रेम हो और वो बहुत ही मन से लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो फ्रेंड्स, सुबह से शुरुआत करते हैं। सुबह में लड्डू गोपाल जी जब सो के उठते हैं तो आप उन्हें जल पिलाएं। दूध का भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे इनको स्नान। तो स्नान देखिए, डेली में हमें सादा जल से ही कराना है, ठीक है। और जिस दिन कोई ख़ास तिथि है, कोई ख़ास त्यौहार है कोई, तो उस दिन हम कोशिश करेंगे कि पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और नहीं तो आप अगर जल में केवल तुलसी पत्र डाल के भी स्नान कराएंगे ना, इससे भी हमारे गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भी आप मथुरा वृंदावन जाएं ना, तो वहाँ से कोशिश करें कि यमुना जी का जल आप अपने घर में ज़रूर रखें। यमुना जी के जल से बांके बिहारी जी का भी स्नान कराया जाता है। और अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे तो वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो स्नान कराया हुआ जल है ना, इससे आप अपने ऊपर छींटे दें, अपने बच्चों के ऊपर छींटे दें, है ना। इससे क्या है ना, उनके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, ठीक है। वो बीमार कम पड़ेंगे। और साथ ही उन्हें थोड़ा सा जल पिलाएं भी आप। जैसे जब हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं ना, तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जो बांके बिहारी जी का स्नान कराया हुआ जल होता है ना, वो पूरे दिन भक्तों को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। तो आप भी लड्डू गोपाल जी के जल को इधर उधर ना फेंकें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका पान करें। और स्नान के बाद ना उन्हें अच्छे से आप पोंछें, क्योंकि अगर वो कहीं भी गीले रह जाएंगे ना, तो वहाँ पे ना काले काले जैसे धब्बे जैसे हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी हमेशा चमकते हुए रहें, तो स्नान के बाद उन्हें साफ़ स्वच्छ कपड़े से आप पोंछें ज़रूर अच्छे से। और जो भी उन्हें वस्त्र पहनाने हैं वो आप स्नान से पहले ही निकाल के रख लें, जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे। ऐसा ना हो कि पहले हमने स्नान करा दिया, बाद में हम उनके वस्त्र निकाल रहे हैं। और जो भी ज्वेलरी उन्हें पहनानी है, वो सारी चीज़ें हमें पहले ही निकाल के रख लेनी चाहिए। तो अच्छा फ्रेंड्स, आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने लड्डू गोपाल जी को कलर कराया हुआ है, जैसे उनकी आईज़ पे, लिप्स पे, तो आप वहाँ पर ज़्यादा रगड़ के ना तो उनको स्नान कराएंगे, और जिस भी कपड़े से आप पोंछेंगे ना, तो उस जगह को ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, वो कलर निकलने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कलर किए हुए लड्डू गोपाल जी के साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है। उन्हें हम जल्दी जल्दी पंचामृत स्नान वगैरह कराते हैं अगर, तो उनका कलर जल्दी निकल जाता है। अच्छा, लड्डू गोपाल जी के पास ना आप एक गाय माता ज़रूर रखें। साथ ही आप तुलसी तोड़ करके रख लें, भोग प्रसादी जो भी बनाएंगे उसमें डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया है और अब हमने उनको गर्म वस्त्र पहनाए हैं। और आज देखिए, मेरे ठाकुर जी ने हाई नेक पहना है, वूलन कैप लगाई है और वूलन पैंट पहनी है। तो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और देखिए, मैंने कोई श्रृंगार नहीं किया है, खाली मैं कानों में ईयररिंग्स पहना रही हूँ। अच्छा, गले में ये चांदी की चेन और जो तुलसी माला है ये पहने रहते हैं, तो मैं इनकी वो उतारती नहीं हूँ कभी भी। तो देखिए मेरा लाला कितना सुंदर लग रहा है, आप बताइएगा। तो सेम इसी तरह से ना फ्रेंड्स, आप भी उनका स्नान आप डेली कराएं और वस्त्र पहनाएं उनको मौसम के हिसाब से। और कोई भी एक माला ले लें आप, वैजंती माला, तुलसी माला, वो आप ठाकुर जी के गले में डाल दें और डेली में आप उनका हल्का सा श्रृंगार करें। हाँ, जब कोई तीज त्यौहार हो
और जब आपके पास समय हो तो आप ठाकुर जी को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाएं, क्योंकि सजना संवरना हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, क्योंकि कई लोग जो है वर्किंग होते हैं और इतना समय नहीं होता, या बच्चे छोटे हैं, या जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो फिर इतना समय नहीं मिलता और भक्त घबरा जाते हैं कि कहीं हमसे कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही है और ठाकुर जी कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव ना नाराज़ होने वाला है ही नहीं। वो तो हमेशा प्रेम लुटाते हैं अपने भक्तों पे, और हम उनकी ज़रा सी सेवा करते हैं ना, वो ना जाने कितने दुख कितनी पीड़ा हर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा, आप जब सेवा करते हैं तो ठाकुर जी प्रतिदिन कोई ना कोई लीला आपके साथ ज़रूर करते होंगे। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी की सेवा से ना ऐसा कोई सुख नहीं है जीवन का जो आपको प्राप्त ना हो सके। आप किसी भी चीज़ से परेशान हो ना, केवल अपने ठाकुर जी से बातें करना शुरू कीजिए और देखना आपके ठाकुर जी कैसे आपकी दुख तकलीफ़ों को दूर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हम अपने बच्चों को डेली स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं, बस उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का स्नान भी कराना है। अब क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे प्रभु हैं, तो हमें थोड़ी सी सेवा उनकी ज़्यादा करनी है। जैसे उन्हें तुलसी पत्र अति प्रिय है, तो तुलसी जी हमें ज़रूर अर्पित करनी है। थोड़े से अगर हमारे पास फूल हैं तो फूल थोड़े से चढ़ा देंगे उनको हम, और आरती कर देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। इससे हमारे प्रभु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और देखिए, आपके घर के मंदिर में ही ठाकुर जी विराजमान होंगे, तो आपको अलग से दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। उसी दीपक से आप प्रभु की आरती करें। उसके बाद आपका जो मन चाहे वो आप भोग लगाएं ठाकुर जी को। तो फ्रेंड्स, दूध का भोग हम इसलिए बताते हैं कि एक तो ठाकुर जी बालक रूप में हैं, ठीक है, बच्चों को दूध अति प्रिय होता है। साथ ही दूध देखिए सबके घर में होता है और सात्विक श्रेणी में आता है, ठीक है। और जल्दी में है अगर आप, तो दूध का, माखन का, मिश्री का, ड्राई फ्रूट्स का, जो भी चीज़ आपने घर में रखी हुई हैं, बिस्किट है, नमकीन है, आप सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मन है कि आज मैं दूध का भोग नहीं, आज तो मैं ठाकुर जी को हलवा बना के खिलाऊंगी, खीर खिलाऊंगी, पकौड़ी बनाऊंगी मैं ठाकुर जी के लिए, तो ये सब कुछ हमारे प्रेम की वजह से हो पाता है। और कराने वाले हमारे ठाकुर जी ही हैं, क्योंकि ठाकुर जी की बिना कृपा के हम उनकी भक्ति, उनकी सेवा कर ही नहीं सकते। और जब हम उनकी सेवा करने लगते हैं तो समझिए कि प्रभु ने बहुत बड़ी हम पर कृपा की है कि हमने ठाकुर सेवा ली है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं ना, तो आप बिल्कुल भी उनकी सेवा को कठिन ना बनाएं, ठीक है। जितना जैसे भी आपसे हो पड़ता है आप ज़रूर कर लें, और जिस समय भी आपको समय मिले आप उस समय कर लें, ठीक है। क्योंकि ठाकुर जी हमारे घर के एक ऐसे सदस्य हैं कि जिनकी सेवा में अगर समय थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना, तब भी वो हमसे नाराज़ नहीं होंगे, ना ही हमसे कोई शिकायत करेंगे। वो तो बस ये देख करके प्रसन्न होंगे कि अब मेरा भक्त मेरे पास आके बैठा है। अपने मन की सारी बातें, सारी दुविधा, हंसी खुशी, सब कुछ अपने प्रभु से शेयर करिए। आपको भी अच्छा लगेगा और आपके प्रभु भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। उन्हें अपने हाथ से कुछ ना कुछ भोग आप ज़रूर लगाएं, और जो भी सात्विक भोजन आपके घर में बनता हो वो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए निकालें। जो भी मिठाई आती हो, फल फ्रूट आते हों, सबसे पहले भोग अपने कन्हैया को लगाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, पूजा का सरल तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।